जब कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो वो तो विजिबल है कि भाई ये ग्रह इस राशि में चला गया और प्रभाव लेकर के आएगा। लेकिन जब कभी कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है ना तो विजिबल नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके प्रभाव विजिबल हो जाते हैं, या कोई प्रभाव है तो इम्पैक्ट तो लेकर के आएंगे। अब कई बार कुछ बुरे ग्रह कह लो, आपके शत्रु ग्रह कह लो, वह परिवर्तन कर जाते हैं अपनी राशि में या अपने नक्षत्र में, तो वह थोड़े से प्रभाव बुरे से दे देते हैं। लेकिन जब वहीं पे अपना मित्र ग्रह हो और वो परिवर्तन कर जाए तो प्रभाव अच्छे भी मिल जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बृहस्पति ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह 12वें भाव में आपके हैं। नक्षत्र का परिवर्तन है। अभी कुछ दिन पहले ही नक्षत्र का परिवर्तन बृहस्पति ने किया था, लेकिन इस बार जो परिवर्तन हो रहा है वह बृहस्पति का खुद ही के नक्षत्र पुनर्वसु में हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र को समझते हैं, फिर आगे वीडियो में और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो देखोगे क्लियर समझ में आएगा। कर्क राशि के लिए बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपके लिए भाग्य के स्वामी है और काल पुरुष की कुंडली में भी भाग्य के स्वामी है। भाई 9वें भाव के स्वामी हैं तो वो भाग्य के ही हुए, और काल पुरुष की कुंडली में भी 9वें भाव के स्वामी है, वो 9वें और 12वें के। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आती है अपने को। अब ये बृहस्पति आपके पुनर्वसु नक्षत्र में जब जाएंगे तो एक तो पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी है वह खुद बृहस्पति, दूसरा पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता माने गए हैं वह कौन है? माता अदिति। माता अदिति कौन है? ऋषि कश्यप की पत्नी, जिन्होंने सभी देवताओं को जन्म दिया, देवताओं की माता। और बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आता है कि यहाँ पे देवताओं का भी साथ मिलता है बृहस्पति ग्रह को, और बृहस्पति खुद के नक्षत्र में होंगे तो खुद भी बलवान अवस्था में होंगे। तो ये प्रभाव कनेक्ट करते हैं। कहाँ से कनेक्ट करते हैं? भाग्य से कनेक्ट करते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव भी भाग्य से रिलेटेड है। भाग्य में वृद्धियां करना, नवनिर्माण, कोई चीज ब्रेक हो गई, टूट गई, फूट गई, कोई भी चीज, तो उसका नवनिर्माण जब होगा वहां पे कहीं ना कहीं पुनर्वसु नक्षत्र का बहुत बड़ा योगदान माना गया। नवनिर्माण का काम पुनर्वसु करते हैं। नवनिर्माण आपके भाग्य का भी पुनर्वसु करते हैं। जब कभी भी भाग्य अगर सपोर्ट ना कर रहा हो तब यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र आपको सपोर्टिव बन के उस चीज़ को नई बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी अपने को बड़ी सी क्लियर समझ में आती है। और इसका सिंबल तीर है, बाण, एकदम तीर की तरह जाता है ये। ठीक है, तो ये क्लियर अपने को समझ में आ गया। अब बृहस्पति को देखा, बृहस्पति क्या है? वृद्धियों के कारक हैं। बृहस्पति क्या है? जहां बैठेंगे वहां के परिणाम जो बुरे होंगे उनको दबा देंगे। बड़ा ग्रह, मोटा ग्रह कहा गया है ना बृहस्पति को, तो वो चीज़ें भी क्लियर सी समझ में आती हैं। फिर अपने को क्या समझ में आता है कि बृहस्पति क्योंकि सौम्य ग्रह है, सौम्यता लेकर के रखे हैं, अपने आप को ठंडा रखते हैं। अपने आप को ठंडा मीन्स कि भाई अपना शांत स्वभाव से चलने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं है, उग्र नहीं है। हाँ, योद्धा जरूर है, योद्धा जरूर है, लेकिन क्रूर नहीं है, वो सौम्य है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह है जो जनहित में ही काम करता है हमेशा, या कहूँ कि इसके तो श्राप में भी है ना, श्राप में भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के जनहित ही होता है। श्राप में भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद ही है। सोने की छड़ लेकर के चलने वाला बृहस्पति अगर पीटेगा भी सही ना डंडे से, तो वो डंडा कोई आम डंडा नहीं है, सोने का है। जिसको छुएगा उसको सोना बना देगा। तो ये इस प्रकार का बृहस्पति 12वें भाव को इफेक्ट लाएगा। खुद के नक्षत्र में तो अच्छे इफेक्ट आएंगे। क्या आएंगे? अच्छे में समझते हैं। किसी प्रकार के कोर्ट केस कम हो जाए। अब कम का मतलब ये नहीं है कि भाई एक केस है वो कम, ऐसा नहीं होता। जैसे किसी कुछ होते हैं इस प्रकार के जिन पे 4-5 केस चल रहे हैं, तो 4 अगर चल रहे हैं 2 कम हुआ तो बढ़िया ही है ना, गलत कहाँ है? ठीक है, तो वो चीज़ें बनती हैं। दूसरा, खुद को आध्यात्म की तरफ आकर्षित करना या आकर्षण महसूस करना आपका, वो भी यहाँ पे बनता है।
धर्म के प्रति आपका खुद का पुनर्निर्माण शुरू हो जाना, खुद को समझने की क्षमताएं मिलना, ये भी बृहस्पति आपको 12वें भाव से देंगे। क्योंकि 12वां भाव क्या, मुक्ति है, विरक्ति है। जब कोई इंसान मुक्त या विरक्त होगा वो कब होगा, जब खुद को समझने लगेगा। तो खुद को समझने की प्रक्रिया आप में शुरू होनी है, यहाँ पे ये प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा, बृहस्पति जो है वह आपके 12वें भाव में, अच्छा 12वां भाव में है ना, एक चीज़ और भी है यहाँ पे, 12वें भाव को पति पत्नी के आंतरिक संबंधों से भी जोड़ के देखा जाता है, जिसको अपन कहेंगे सैया का सुख। ठीक है, तो जिन लोगों को भी सैया सुख में परेशानी आ रही थी, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे मैं कहूँ, तो वो हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे। दूसरा, सैया का सुख बढ़ती तरफ नजर आएगा। ये भी यहाँ पे चीज़ें अपने को समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे। विदेश की यात्राएं दे सकता है बृहस्पति इस समय में, बिल्कुल इसके योग भी बनते हैं, या फिर विदेश की किसी कंपनी से जुड़ने का आपको मौका मिल जाए। जो लोग पहले से जुड़े हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनको कुछ चीज़ें चेंजेस होती हुई दिखेंगी। अब बृहस्पति अगर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव की तरफ आपको मिलेगा, और अगर आपके चार्ट में नेगेटिव है तो फिर आपको नेगेटिव भी इफेक्ट यहाँ के आ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखूँ बृहस्पति को ये चीज़ें जो बन रही है ना, मैंने कहा विदेश जाने का या मौका मिल जाए, जुड़ने का मौका मिल जाए, टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ती हुई नज़र आए, या ज्ञान या शिक्षा लेने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़े, ये सारे काम जो है ना ये राहु के हैं। ये राहु कनेक्ट कर रहा है अपनी दृष्टि से, यहाँ पे बृहस्पति को खुद को देख रहा है, एस्पेक्ट है इसका। ठीक है, तो ये प्रभाव इस तरह से अपने को समझ में आता है। अब यहीं पे दृष्टि संबंध जो बनता है बृहस्पति का, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि कहते हैं। 5वीं दृष्टि को देखोगे तो 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, आपके तुला राशि मतलब चौथे भाव पे, चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव पे जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि जाए और राहु जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि जाए तो क्या बनेगा। राहु क्या है, राहु भूख है, चीज़ों को एकदम से मल्टीप्लाई करना, चीज़ों को एकदम से इच्छा जागृत कर देना, ये राहु का काम होता है। तो भौतिक सुखों की भूख बढ़ना, ये अपने को समझ में आता है, और उनकी पूर्ति कौन करता हुआ नजर आएगा, बृहस्पति। अब भौतिक सुख कौन से, जहाँ पे आप पैसा खर्च करके अपना सुख ले रहे हो, जिसमें गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स आते हैं। अब नवनिर्माण का है ये नक्षत्र भी पुनर्वसु, तो यहाँ पे नवनिर्मित होती हुई भी चीज़ें नज़र आती है अपने को। ठीक है, ऑर्नामेंट्स की अधिक भूख बढ़ना यहाँ पे मुझे नज़र आता है आपके साथ पे, तो ये प्रभाव समझ में आता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के जो लोग चिंतित चल रहे थे, तो वहाँ पे भी चिंताएं कम होती हुई नज़र आएंगी माता के स्वास्थ्य को लेकर के। हाँ, यहाँ पे आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव दिखाती है, लेकिन बहुत बड़े नहीं है, या उसमें घबराने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं देखूँ कि इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पे जाएगी। 7वीं दृष्टि जाएगी छठे भाव पे। छठा भाव क्या है, रोग ऋण शत्रुओं का है। अब बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह देखेगा, अपनी शुभ दृष्टि डालेगा। बृहस्पति की दृष्टियां जो है, तीनों ही दृष्टियां ज्ञान की गंगा जल है, वो अमृत समान दृष्टियां हैं तीनों ही दृष्टियां। कभी बृहस्पति की दृष्टियां अशुभ नहीं मानी गई है, अच्छी मानी गई है। तो अब यहाँ पे जब जाएगी, छठे भाव पे जाएगी, खुद की राशि पे जाएगी, तो यहाँ से रोग को, खुद के रोग कम करेगी, सडन इवेंट्स कम करेगी, हॉस्पिटल के चक्कर काटने कम करवा देगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके दुर्घटनाओं से भी रक्षा करती हुई नज़र आएगी, और यही आपके जॉब को लेकर के थोड़ा सा ठीक करती हुई नज़र आएगी। ये चीज़ें भी अपने को क्लियर समझ में आती है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए ही अब यहाँ पे मैं बात करूँ, क्योंकि भाग्य का दाता, चलो 9वीं दृष्टि बात करते हैं, फिर भाग्य पे मैं आता हूँ। 9वीं दृष्टि राहु पे है। राहु कहाँ है, आपके कहाँ पे बैठ गया, ये 8वें भाव में बैठ गया। 8वां भाव क्या, रहस्यों का भाव है और सडन इवेंट्स है। 8वां भाव किसी भी प्रकार के सडन इवेंट्स एकदम से आ गए तो वो 8वां और 12वां दोनों ही भाव माने गए। ठीक है, अब रहस्यों का राजा ग्रह कौन है, राहु खुद है। अब वहाँ पे रहस्यों के साथ में अगर ज्ञान मिल जाए, तब रहस्यों को जूझने का राजा राहु है। अब वहीं पे ज्ञान भी चला गया तो वो क्या करेगा, जूझने तो देगा आपको, लेकिन आपका ज्ञान इतना प्रबल कर देगा उन चीज़ों से जूझते जूझते कि आपके रहस्य बिल्कुल खत्म हो जाए।
यहाँ पे कोई भी प्रकार की पहेली, कोई लूप में फंसे हुए हो जो ठीक नहीं हो रही है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं है, उसमें अगर समस्याएं चल रही है आपके, तो वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी या ठीक होती हुई नजर आएगी। ससुराल पक्ष की तरफ झुकाव बढ़ता हुआ नजर आएगा और ससुराल पक्ष से सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ये प्रभाव भी आपको अच्छे देता हुआ नजर आएगा। धर्म की हानि को रोकने का काम भी बृहस्पति करेंगे यहाँ पे। अब भाग्य की बात कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये भाग्य का दाता ग्रह है। अब यहाँ का स्वामी जब आपके 12वें भाव में जाएगा ना, तो आपको दूरियों से भाग्य कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। या कहूँ कि शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं, भाग्य को कमज़ोर कर रहे हैं, करते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए मित्र ग्रह नहीं है, चार्ट के हिसाब से मित्र नहीं है, 8वें के स्वामी है, और 9वें में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य को कमज़ोर करते हैं, और शनि का बेसिक नेचर भी वही है। तो ये भाग्य को जो अभी कमजोरी मिल रही थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्हेंस बृहस्पति इस समय में करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया। कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर आप उपाय क्या करेंगे, पहली बात उपाय क्या करेंगे इस समय में, किसी भी प्रकार के बड़े उपाय की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने बिहेवियर को थोड़ा सा संभाल कर रखें, ईगो किसी प्रकार का आप में आने ना पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें, और मन को शांत रखें। कर्क राशि वाले जातकों का विशेष है, मन शांत रहना चाहिए। तो यही उपाय है। ठीक है, ये वीडियो बताया मैंने क्या करना है। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जिसमें जानना चाहते हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं, या कब तक मिलेंगे, या मिल रहे हैं तो और को और कैसे बढ़ाया जाए, तो चार्ट के लिए अगर स्टडी करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए गए, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।